देखिए, आज का जो मूल बैठक है, हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस विषय पर है कि सभी शिक्षकों को एक-एक व्यक्ति जाकर के हर प्रखंड संकुल स्तर तक जाकर के उसको जगाने का कार्य करे। चूँकि अब हमारे पास सहने का सीमा जो था वो अंतिम स्थिति पर पहुँच चुका। चूँकि इस सरकार से पूरा भरोसा था और आज भी भरोसा बना हुआ है कि ये सरकार पारा शिक्षकों को देगी तो यही सरकार देगी। क्योंकि हम लोग आन शान बान अरमान के साथ इस सरकार को लाए हुए हैं और दिन ब दिन जो है हमारे पारा शिक्षक काल के गाल में समाते जा रहे हैं। और सरकार से निवेदन करने के लिए तमाम पारा शिक्षक के और जो संगठन चलाते हैं, एक एक व्यक्ति जो है संकुल स्तर से जुड़कर सरकार से जाकर के एक बार शिष्टाचार मुलाकात करेंगे और शिष्टाचार मुलाकात के बाद अपनी व्यथा को बताएंगे कि आप हमेशा धैर्य बनाए रखने के लिए हम लोग को केवल आश्वासन देते आए हैं। आज अब हम लोग का धैर्य का सीमा टूट चुका है, क्योंकि मेरे पास मात्र समय 4 महीना का बचा हुआ है। अब इस स्थिति को देखते हुए सरकार या तो हमारी मांग को वेतनमान के रूप में कन्वर्ट करते हुए अविलंब घोषणा करे, अन्यथा सरकार से हम लोग आर पार के मूड में लड़ने के लिए विवश होंगे। और इतना ज़ोरदार आंदोलन होगा, इतना ज़ोरदार आंदोलन होगा कि आज तक झारखंड का इतिहास कभी भी ये नहीं देखा होगा कितना बड़ा आंदोलन हुआ है। रघुवर दास से भी किस कार्यकाल में जो आंदोलन हुआ उससे भी अधिक तौर पर। और मैं पूरे झारखंड के तमाम जितने भी हमारे पारा शिक्षक संगठन के नेतृत्व करता है, अब एक एक पारा शिक्षक है, उनसे भी मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है, निवेदन है कि किसी भी प्रकार का गिला शिकवा भुला करके सब हम लोग एक सूत्र में बंध करके समन्वय स्थापित करके इस सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर रहे क्लास पांडे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज जो जिला में बैठक रखा गया, इसका क्या उद्देश्य है? क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हो गया, इसके बाद मैं जानना चाहता हूं कि आप सभी पारा शिक्षकों का क्या राय विचार है, सब लोग क्या करना चाहते हैं, किस तरह से रूपरेखा बनाना चाहते हैं, कैसे आंदोलन को सफल बनाएंगे। क्योंकि झारखंड का जो वर्तमान पृष्ठभूमि है उसमें अलग अलग संगठन के लोग अलग अलग तरीके से बढ़ते चले आ रहे हैं। अब कौन सा ऐसा ठोस रणनीति आप बनाएंगे जिसके चलते हज़ारों पारा शिक्षक का कल्याण हो और आपका जो है सो कि उज्ज्वल भविष्य हो, इसके लिए आप क्या रणनीति बनाना चाहते हैं? आज जो जिला कमेटी का बैठक था, यह सरकार को आईना दिखाने के लिए है। आज यह सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है, परंतु जो इनका वादा था वेतनमान, वह सपना अधूरा अभी भी है पारा शिक्षकों का। झारखंड राज्य में विभिन्न संगठनों का निर्माण हुआ है और पारा शिक्षकों के कल्याण के लिए ही उनके द्वारा संगठन का निर्माण किया गया है। चाहे झारखंड में कोई भी संगठन हो, पारा शिक्षक के भविष्य के लिए सोचते हैं और आकलन संगठन का भी निर्माण पारा शिक्षक के उज्जवल भविष्य के लिए किया गया है। लेकिन अब आपके पास 1.5 महीने का जो समय है, जैसा कि आप जानते हैं कि समय आप लोग के पास कम है, तो अब कौन सा रणनीति होगा, कौन सा ट्रेजेडी आप अपनाएंगे ताकि सबको विश्वास में लेकर के आप आंदोलन को मजबूत बनाएंगे? झारखंड के तमाम सहायक अध्यापक में एक उबाल है कि सरकार जिस प्रकार से अपना जब सरकार बनानी थी उस समय झारखंड के सहायक अध्यापक के साथ एक वादा किया गया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम 3 माह के अंदर में सेवा शर्त नियमावली के साथ आपको वेतनमान देने का कार्य करेंगे। परंतु उनका अभी तक कोई ठोस निर्णय सहायक अध्यापक के प्रति नहीं रहा है और झारखंड के तमाम संगठन अब यह तय कर चुके हैं कि हम लोग एकजुटता दिखाते हुए सरकार से लड़ने का कार्य करेंगे और वेतनमान ले करके रहेंगे। हम लोग तमाम झारखंड के सहायक अध्यापक अब आर या पार के मूड में हैं और सरकार को हम लोग बहुत जल्द अल्टीमेटम देने जा रहे हैं कि यदि हमारी मांग 1 माह के अंदर वेतनमान का घोषणा नहीं करते हैं तो झारखंड के तमाम सहायक अध्यापक रांची के धरती पर आएंगे और अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का कार्य करेंगे।
आम पारा शिक्षकों का आप क्या बताना चाहते हैं? आम पारा शिक्षकों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना हक अधिकार के लिए स्वयं आगे आने का कार्य करें, ताकि अभी जो झारखंड का परिदृश्य है वह बहुत ही उल्टा पुल्टा चल रहा है। इसलिए आप अपना हक अधिकार के लिए घर से निकलने का कार्य करें, और जो गलत लोग हैं उन्हें आप विरोध करें, उन्हें समझाने का कार्य करें कि पारा शिक्षक के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। यदि कुछ करना है तो अच्छा करने का कार्य करें और राजनीति करना बंद करें। आज अभी आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन पारा शिक्षक का मौत हो रहा है। कोई भी इंसान यदि कोई कंपनी में भी कार्य करता है और यदि उसकी मृत्यु होती है तो उस कंपनी के माध्यम से भी उन्हें 5 लाख रुपया दिया जाता है। आज 2 दशक हो गया सहायक अध्यापक को सुदूरवर्ती इलाकों में शिक्षा का अलग जगाते हुए, जहां शिक्षा का कोई नामो निशान नहीं था, वहां पे आज गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आज जो सहायक अध्यापक अपना बहुमूल्य समय शिक्षा दान करने में जो लगाने का कार्य किया है, सरकार को भी नैतिकता के आधार पर, क्योंकि अब तो कोई मामला कहीं से बनता नहीं है। पहले तो सरकार कहती थी कि आप ऐसे ही बहाल हो चुके हैं। अब सरकार तो हम लोगों से आकलन परीक्षा भी लेने का कार्य कर ली और उसमें बहुत सारे साथी सफल भी हुए हैं। तो कहीं से कोई मामला नहीं बनता है, कहीं से कोई कोर्ट में मामला नहीं बनता है। सरकार यदि चाहे तो वेतनमान का घोषणा कर सकती है, और सरकार को चाहना पड़ेगा सरकार जल्द से जल्द सहायक अध्यापक को वेतनमान देने का कार्य करे, और जितने साथी हमारे चाहे वह किसी भी कारणवश स्वर्ग को सिधार गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द उनके परिवार को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का कार्य करे, और जो हमारे साथी रिटायर किए हैं उन्हें भी एक मुफ्त जो नियमावली में लिखा गया है वह राशि देने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आकलन सफल सहायक अध्यापक संघ झारखंड।